तो परमात्मा, गुरु और जीव, ये तीन हैं। तो परमात्मा प्रमेय है और गुरु और शास्त्र उसमें प्रमाण है। प्रमा के द्वारा ही किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं ना, तो प्रमा का आश्रय लेकर के ही प्रमेय तक पहुँचते हैं, प्रमाण का आश्रय लेकर के ही प्रमेय तक पहुँचते हैं। तो गुरु और शास्त्र प्रमाण है और जीव प्रमाता है। तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। हाँ, और प्रार्थना में भी कहते हैं ईश्वरो गुरुरात्मेति, हाँ, मूर्ति भेदो विभागिनो। तो गुरु, आत्मा और ईश्वर, गुरु, आत्मा और ईश्वर, ये तीनों एक हो गए। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय तो बन गया ना। गुरु ही प्रमाण है। जो गुरु कह देंगे कि ईश्वर है, आप लोग गाते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। तो गुरु प्रमाण रूप में ही तो निर्देश करते हैं। गुरु ने बता दिया कि ईश्वर है, उसी दिन से उनको ईश्वर मानने लगे हम। माँ ने बता दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, उसी दिन से पिता के रूप में उनको प्रणाम करने लगे हम। तो परमात्मा प्रमेय है, गुरु और शास्त्र प्रमाण है और जीव प्रमाता है। अर्थात जीव गुरु के द्वारा, यह मनुष्य गुरु के द्वारा परमात्मा को जानता है। गुरु, जीव और परमात्मा तीनों एक हो गए, उपास्य उपासक एक हो गए। जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, प्रमेय क्या है? जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसमें और ब्रह्म में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं वो प्रमेय है, वो ब्रह्म हम खुद हैं। जिसे जानना चाहते हैं वो तो प्रमेय हो गई, ज्ञेय हो गई, ध्येय हो गई हमारी, और हम तो खुद ही ब्रह्म हैं। बस अज्ञान बस हम खोजने में लग गए। कल हमने बताया था, हम स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी वयम आनंद स्वरूपा संजाता, हम आनंद स्वरूप होते हुए भी आनंद के भोक्ता बन बैठे हैं। यही भूल तो हमें दुख दे रही है। इतनी सी ही तो भूल है। यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, है ना। इस आश्रम में मिलेगा, उस आश्रम में मिलेगा, उस आश्रम में मिलेगा, घूम रहे हैं। इसलिए हम अज्ञान से किसी वस्तु को चाहने वाले बन गए हैं। हमें कोई वस्तु हमसे अच्छी है ही नहीं, हमारे आनंद स्वरूप से अच्छी कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन जब हम किसी को चाहने वाले बन गए तो हमसे छोटे बन गए। हम किसी से पैसा मांगेंगे तो वो पैसा बड़ा हो गया और हम छोटे हो गए। सीधी तो बात है, सीधी बात। लोग सोचते हैं कि धन कमा करके हम धनी हो गए तो उसको तिजोरी में रखेंगे और बैंक में रखेंगे, छिपा करके रखेंगे। तो आप धनी नहीं हुए, आप धन के चौकीदार बने हैं। बस उसकी सुरक्षा करते रहो, बस अच्छे शब्दों में सुरक्षा अधिकारी बन बैठे हैं। तो ये जो चैतन्य है जिसे हम जानना चाहते हैं, ये तीन तरह का होता है। त्रिविधम चैतन्यम, प्रमातृ चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, विषय चैतन्यम चेते। तत्र घटावच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम, अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम। एक ही चैतन्य को तीन तरह से हम जानने लगे। और अनवच्छ चैतन्यम ब्रह्म, जो बिल्कुल अवच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है। यहाँ तो परिच्छिन्नता आते जा रही है, विषय की परिच्छिन्नता आ रही है, प्रमात्र की आ रही है, वस्तु की आ रही है, देश की आ रही है, काल की आ रही है, वस्तु की आ रही है। तो अनवच्छिन्न ब्रह्म, एक ही आकाश चार प्रकार का हो गया। कूटस्थे ब्रह्म जीवेशौ वित्तेवं विचतुर्विधा, घटाकाश महाकाशो जलाकाशावृखे यथा। आकाश एक ही है, आपने घड़ा बनाया तो घड़े का जो आकाश है वो घटाकाश कहा जाने लगा। आकाश तो एक ही है,
लेकिन घट का जैसे ही निर्माण किया और उसको घटाकाश कहने लगे, यानी घट में रहने वाला आकाश। घट बनने के निर्माण के पहले भी वहाँ आकाश था ही, और घड़े के फूट जाने पर भी वहाँ आकाश रहेगा। तो महाकाश ही आकाश बना, महाकाश ही जलाकाश बना, महाकाश ही आकाश बना। तो घटाकाश महाकाश हो, और मकान बना लिया, मठ बना लिया, मठ यानी मकान, मठाकाश हो। कमरा बनाया आपने तो कमरा में आकाश हो गया, तो वो मठाकाश उसे कहने लगे। आकाश मठ के पहले भी आकाश वहाँ था। तो घटाकाश मठाकाश हो, महाकाश हो, महाकाश के ही 3-4 विभाग हो गए। ये ऐसे नाम और उपाधि से वो अलग अलग हम जानने लगते हैं। वो आत्मा जो है वो तो एक है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासा। सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाला है, वो कर्म प्रदान करने वाला है, कर्म साक्षी है, वो अध्यक्ष है। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च। और उसका जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो बिल्कुल निर्गुण है, बिल्कुल निर्गुण है। इसलिए वह परमात्मा अप्रमेय है। सबला गौ ने वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से गाय मांगी, वशिष्ठ जी ने देने से मना कर दिया। वाल्मीकि रामायण में कथा है। तो वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने जबरदस्ती गाय को छीन लिया, ले जाने लगे। विश्वामित्र जी के साथ राजा थे उस समय, वो ऋषि नहीं थे उस समय, राजा थे। तो तपस्या करके ऋषि हुए हैं। तो लाखों सैनिक थे उनके साथ। गाय ने कातर होकर के वशिष्ठ ऋषि की तरफ देखा और कहा अपनी भाषा में कि मुनिवर, आपने मेरा बहुत उपयोग किया, आपके 10,000 विद्यार्थियों का योगक्षेम मुझसे होता रहा। यज्ञ की सामग्री, यज्ञशाला में हवन की सामग्री, ये सब मैं प्रदान करती रही। अभी अभी मैंने लाखों आपके अतिथियों को भोजन भी दिया है, आपने मेरा त्याग कर दिया। ये राजा मुझे छीन करके ले जा रहा है। तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, गौ माता, हम क्या कर सकते हैं? राजा है, चक्रवर्ती है, बलशाली है, सेना इसके साथ में है, इसके राज्य में बैठ कर के हम तपस्या करते हैं, हमसे कभी टैक्स नहीं लेता है। राजा का धर्म है प्रजा से टैक्स लेना, हमसे आज तक कभी टैक्स नहीं लिया है। हमारा कर्तव्य है, हम बलवान के सामने क्या कर सकते हैं, क्षत्रिय है। तब गौ माता ने कहा, अप्रमेयम बलम तुभ्यम। गुरुदेव, तुम्हारा बल अप्रमेय है, तुम राजाओं के भी राजा हो। ये क्षत्रिय जो हैं, ये तुम्हारे धर्म के, जिस धर्म का आप लोग पालन करते हो, तो धर्म की रक्षा के सुरक्षा अधिकारी हैं। ये आपके बल के, आपकी तपस्या के बल पर राज्य का संचालन किया करते हैं, इसलिए आपका बल ही बल है। अप्रमेयम बलम तुभ्यम, बड़ा सुंदर श्लोक है वहाँ। इसलिए मैं इस राजा के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। और तुम्हें ये ख्याल होना चाहिए कि जो गाय 1,00,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था कर सकती है, वह गाय आपके संकल्प से 1,00,000 सैनिकों को भी उत्पन्न कर सकती है। आप संकल्प करो और मेरे सामने संकल्प करके आप देखो, लाखों सैनिकों को आप पाएंगे। तो यवन, हूण आदि ऐसे 4 तरह के सैनिक उसी समय गाय के 4 थनों से उत्पन्न हुए और उन्होंने विश्वामित्र की सारी सेना को खदेड़ दिया। फिर विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए चले गए। गिलानी हो गई उनके मन में, राजपाट छोड़ दिया। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र भी वहाँ युद्ध करने के लिए आए, तो उनको भी वशिष्ठ जी ने पराजित कर दिया। इस तरह से बहुत सुंदर प्रसंग है। कहने का मतलब यह है कि
अप्रमेयता क्या है? गीता जी का उपदेश भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कराता है जिस स्वरूप से वो सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, अप्रमेय होते हुए संचालन करते हैं। इसलिए उस स्वरूप को जानना चाहिए। आत्मा स्वतः सिद्ध है। प्रमाता रूप आत्मा के सिद्ध होने के बाद ही जिज्ञासु की प्रमाण विषयक खोज प्रारंभ होती है। क्योंकि मैं अमुक हूँ ऐसा कहते हैं ना, मैं हूँ, ये कहाँ से कहते हैं आप मैं हूँ? नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मनम, मैं हूँ ऐसा कहते हैं। तो कहाँ से कहते हैं मैं हूँ, यह है वह है, यह वह इदम अयम, ये सब आगे पीछे होता है, लेकिन है मैं कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है। हम प्रतिबंध के कारण भावी प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध और भविष्य प्रतिबंध ये आ जाते हैं। इसलिए भगवान के मूल स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते हैं। गीता जी का एक उपदेश यह भी है कि हम भगवान के बने, भगवान के बने तो भगवान को जाने। कर्मकांड में ऐसा कहते भी हैं, जब उपासना करते हैं, त्रिविद्या की उपासना होती है, सपर्या होती है, आवरण पूजा होती है, तो देवो भूत्वा देवम यजेत, भूत शुद्धि होती है। उस भूत शुद्धि के माध्यम से पहले साधक स्वयं देवता बनता है, फिर देवता का यजन करता है ना। तो हम मुक्त ना हो पाए तो भगवान के बने। संसार सागर में मुक्त होने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। ना हो पाए मुक्त तो भगवान के बन जाए या भगवान को अपना बना ले। हम में मार्जार किशोर भक्ति आ जाए या मरकट किशोर भक्ति आ जाए। मार्जार यानी बिल्ली और मरकट माने बंदर। बंदर को जब बच्चा होता है तो वो अपनी माँ की छाती को पकड़ करके यानी इसके बाल पकड़ करके चिपटा रहता है, और वो माँ यानी बंदरिया एक झाड़ से दूसरे झाड़ से, एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाती है, उछल कूद करती है, लेकिन बच्चे को कभी चोट नहीं लगती, कभी चोट नहीं लगने देती। क्योंकि वो बच्चा जानती है, वो माँ, कि ये बच्चा मेरे ही आश्रित है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो या तो कुत्ता खा जाएंगे या जंगली जानवर खा जाएंगे या स्वतः इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको छाती से चिपका करके रखती है वो बंदर की, बच्चे की माँ। दूसरी होती है मार्जार किशोर भक्ति। मार्जार यानी बिल्ली, बिलाड़ी। बिलाड़ी को जब बच्चा होता है तो वो अपने पहले दांतों से बड़े बड़े चूहों को खा लेती है। बिल्ली बड़े बड़े चूहों को मार देती है, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा है, उसके गले को पकड़ करके 7 चौखट पार कराती है। 7 घरों की 7 चौखट पार कराती है। हमको आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो चौखट पार कराती है, घर पार कराती है, दहलान पार, दहलीज पार कराती है। और अपने मुंह के दांतों से, पहने दांतों से इस तरह से बच्चे की गर्दन पकड़ती है कि बच्चे को चोट नहीं लगती है, घाव नहीं लगता है। तो या तो हम भगवान को पकड़ लें, ऐसी भक्ति करें, या तो हम भगवान को पकड़ लें या फिर भगवान हमको पकड़ लें। दो में से एक तो करना ही पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार भक्ति के द्वारा है। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी, अभी गीता का प्रसंग चल रहा है, भागवत जी में तो सद्या मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि हैं। तो भागवत जी में अगर इसको मुक्ति के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं तो सद्या मुक्ति क्या है? वीरता के साथ मरना, युद्ध करते हुए मृत्यु का वर्ण कर लेना, ये सद्या मुक्ति है। युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन उनकी छाती में बाण लगा हुआ होना चाहिए, पीठ में नहीं। शरीर के अग्रभाग में कहीं भी अगर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। उन्हें मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये शास्त्र का वचन है। हाँ। बाल जोगी वैद्य रोगी सूरमा पीठ घाव रे,
कीमिया घर भीख मांगे, इन्हें मत पतियाओ रे। इन पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। 16 साल का लड़का महात्मा बन गया हो, उसकी तपस्या को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और वैद्य रोगी हो, जो खुद ही रोगी है, उसकी दवा आपको कहाँ लगेगी? बाल जोगी वैद्य रोगी। सूरमा पीठ, युद्ध से भाग करके आया हो, उसकी पीठ में बाण लगा हो, उसने युद्ध भूमि का भारत अपनी पृथ्वी माता का अपने देश के साथ धोखा किया है। भले ही प्राण निकल जाएं, लेकिन युद्ध में वीर गति प्राप्त करना था या विजय प्राप्त करनी थी, दो में से एक प्राप्त करना था। इसलिए वीरता के साथ मरना, युद्ध भूमि में मृत्यु का वरण करना, ये क्रम मुक्ति है। और तत्व ज्ञान हो जाना सिद्ध मुक्ति है। बस चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक ही जल सारे घटों में है। लाखों घड़े रखे हुए हैं, जल पूरित हैं, सब में जल भरा हुआ है, सारे घड़ों का जल एक है, बस घड़े अलग अलग हैं। इसी तरह से जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब में वह परम तत्व एक सा ही विद्यमान है। भक्ति से मुक्त होना चाहते हैं तो पहले भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। भगवान का भक्त बनना, भगवान का भक्त बनने का उपाय बता चुके हैं। सत्संग सबसे सरल उपाय है। भगवान के भक्त बनो। अब लोग भगवान से मांगते हैं तो भक्ति करोगे फिर मांगोगे तब ना भगवान देंगे। कोई स्त्री किसी से साड़ी मांगे तो कोई स्त्री किसी से साड़ी मांगने की अधिकारिणी कब होती है? जब उसका वरण करे। पहले पति बनाएगी तब साड़ी मांगेगी। किसी भी पुरुष से वो साड़ी नहीं मांग सकती है, मर्यादा है। जिसको अपना पति बनाएगी उसी से वस्त्र मांगेगी, साड़ी मांगेगी और अपने कपड़े आभूषण मांगेगी। ये स्त्री की मर्यादा है। तो पहले हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान को उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, फिर भगवान से कुछ मांगेंगे, हमारी अब इच्छा पूरी कर दीजिए। ये बात भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी पहले। एक तो मांगना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि मांगना ही नहीं चाहिए। भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान पिता के रूप में भगवान ही तो थे। माता पिता के रूप में भगवान ने ही तो शरीर दिया है ना। माता पिता के रूप में भगवान ने ही शरीर दिया है, हमें तो कब क्या मांगना है। इतना बड़ा शरीर मिल गया, 5 हाथ का, और बुद्धि मिल गई, अच्छे माता पिता मिल गए, धन संपत्ति भी मिल गई, मकान भी मिल गए, अब क्या चाहिए, क्या मांगना है। फिर भी अगर मांगना है तो परमात्मा से ही मांगना चाहिए। और जो धनिक लोग हैं उनके लिए प्रसंग आ गया है मांगने का, इसलिए सुना देते हैं कि अगर कोई आ जाता है तो उसको वापस नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। कोई मांगने आ गया है तो उसे देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि वो इस आशा से आया है कि आपके पास है तो आप देंगे। वो मांग नहीं रहा है आपसे, वो ये शिक्षा दे रहा है कि आपने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैं घर घर मांगते हुए घूम रहा हूँ। आपके पास है तो आप दे दो, मैं आपका उद्धार करना चाहता हूँ। शिक्षयन्ते गृहे गृहे याचिको नैव याचन्ते, शिक्षयन्ते गृहे गृहे अदत्वा मादृशो माभू दत्वा त्वं त्वादृशो भव। ना दे करके तुम मेरे जैसे मत बनो। अगर तुम नहीं दोगे तो मैंने नहीं दिया था तो आज मैं भिखारी बना हुआ हूँ। तुम नहीं दोगे तो फिर तुम भिखारी बन जाओगे। इसलिए मैं मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए, मांगने के लिए आया हूँ। ये बात आनुषंगिक है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपको, मांगने वाला आपको शिक्षा देता है कि आपको देना चाहिए। नहीं देने का फल मैं स्वयं प्रमाण हूँ। और दूसरा एक हिंदी के कवि कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। नहीं मांगना चाहिए। ये पुरुषार्थ की सिद्धि में अर्थवाद है।
पुरुषार्थ करना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया। ऐसा नहीं कि मांगो ना और